गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में सिर्फ 12 घंटे बाकी। कल से मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। मजमूई तौर पर 1 लाख से ज्यादा पनाहगजीनों की वतन वापसी हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन को ठहराने का मौसरी इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पनाहगजीन कैंप्स कायम। कैंप्स में खाने पीने, अदवियात समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद। यकम नवंबर से गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के लिए जामे इंतजामात। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग पॉइंट्स कायम। पंजाब के तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 होल्डिंग पॉइंट्स, पिशावर, हरीपुर और लंडी कोतल में बनाए गए। सिंध में होल्डिंग पॉइंट्स किमाड़ी और मलीर में बनाए गए हैं। कोयटा, पशीन और चागी में भी 3 होल्डिंग सेंटर कायम। 1 होल्डिंग सेंटर गिलगित और 1 इस्लामाबाद में बना दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। सिंध पुलिस ने कराची में ग्रैंड ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली बना ली। तारिक वतन की मौजूदगी वाले मकामात की निशानदही भी कर ली गई। पंजाब पुलिस ने भी क्रैकडाउन के प्लान को हतमी शक्ल दे दी। IG पंजाब ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम शहरियों को मुंतकिली अमल के दौरान होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जाएगा। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 511 गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की अडयाला जेल में कैद। 62 को कल डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के नवाही इलाके नसीराबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ारत दाखिला और कबायली अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बहाली अमन की कोशिशों को सबूताज करने नहीं देंगे। अमन दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दहशत गर्दी का वाक़या काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। इसराइल का वहशियानापन। पूरी रात गजा पर बम बरसाता रहा। तुर्क अस्पताल की इमारत तबाह। इंडोनेशियन अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ में बम फेंके गए। पनाहगजीनों के कैंप गोलाबारी से निशाना बने। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बमबारी से 33 अफराद शहीद। 25 रोज से जारी बर्बरियत में शोहदा की तादाद 8300 से तजावुज कर गई। 3500 बच्चे, 2100 से ज्यादा खवातीन भी शोहदा में शामिल। 21,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। काबिज फोर्सेज ने मजीद 1600 से ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। मगरबी पट्टी पर भी इसराइली फोर्सेज के हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। हमास ने गजा में इसराइल की जमीनी कार्रवाई नाकाम बनाने का दावा कर दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा में जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास से दुश्मनी खत्म करने पर इत्तफाक नहीं करेगा। सीज फायर का मतलब है कि इसराइल हमास दहशत गर्दी के आगे हथियार डाल दे। अमेरिका जंग बंदी पर राजी नहीं हुआ था। इसराइल जंग बंदी नहीं चाहता, ये वाज़ेह होना चाहिए। हमास ने कैद में मौजूद 3 इसराइली खवातीन का वीडियो पैगाम जारी कर दिया। वीडियो पैगाम में खवातीन ने जंग का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। कहा कि नेतन्याहू की गलत पॉलिसियां और हठधर्मी हमारी जान ले लेगी। हम आम शहरी नेतन्याहू की सियासी और फौजी पॉलिसियों की कीमत चुका रहे हैं। हमें बचाने के लिए इसराइली जेलों में कैद तमाम फलस्तीनियों को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनाला बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। विफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील की पहली समाअत पर केस में इल्तवा मांग लिया। डॉलर 281 रुपए की सतह पर इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में आज 5 पैसे इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान।
100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 51,800 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गैस महंगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। माहाना 25 माकब मीटर गैस इस्तेमाल पर बिल 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। 60 माकब गैस मीटर इस्तेमाल पर बिल 300 से बढ़कर 600 रुपये मुकर्रर। ECC की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। सीमेंट सेक्टर के लिए गैस 193, कमर्शियल सार्फिन के लिए 136% महंगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए 71, जनरल इंडस्ट्री के लिए 117% इजाफा। CNG का टैरिफ 144% बढ़ा दिया गया। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन और तंदूर के लिए टैरिफ बरकरार। एलामिया के मुताबिक गैस की कीमत बढ़ाने से गर्दिशी कर्ज 400 अरब रुपए कम होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी, फैसला आज मुतवक्के। हतमी समरी आज पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कीमतों का हतमी फैसला करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में फ़ी बैरल $5 कमी हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस और तोशाखाना नैब तहकीकात केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब तफ्तीशी ऑफिसर का एहतसाब अदालत में तहरीरी जवाब जमा। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी बेशक ना आए, वकील आ जाएं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद पंजाब हुकूमत का चेयरमैन PTI की बहनों समेत PTI के 22 रहनुमाओं की जायदादें नीलाम करने का फैसला। आजम सवाती, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और मियां असलम इकबाल की जायदादों की नीलामी के लिए रिपोर्ट भी तलब। लाहौर की जिला इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि PTI की खवातीन शामिल तफ्तीश होने जाती हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं। चेयरमैन PTI कहते हैं कि आज़ादी के लिए तकलीफें तो सहना पड़ती हैं। रायगढ़ में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसाक डार बैठक में मौजूद। सुलेमान शहबाज, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब भी इजलास का हिस्सा। इंतखाबात, नून लीग की इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर मुशावरत। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। असद उमर ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। पार्टी में शामिल करवाने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक मौजूद। मुसलसल छठे रोज़ भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फूड अथॉरिटी इन एक्शन। रावलपिंडी में जाली मशरूबात की बड़ी खेप पकड़ी गई। 800 लीटर से ज़ायद गैर मियारी मशरूबात तल्फ। गोदाम मालिक को 50,000 रुपये जुर्माना। चन्योट में बीफ शॉप पर छापा। नाकिस इंतजामात पर दुकान सील। पिशावर और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयाँ। पिशावर सब्जी मंडी में गोदाम से 400 लीटर गैर मियारी मशरूबात जब्त। DI खान में दुकान से 500 किलोग्राम से ज़ायद उल-मियाद खजूर, अचार, बिस्किट्स, मिसाला जात बरामद। मालकान पर भारी जुर्माने आए। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा मशरिक़ वस्ता के मसाइल की जड़ अमेरिका है जो मुनज़्ज़म तरीके से अफरा तफरी फैला रहा है। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों की मौत को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तनाज़े का हल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। फ़लस्तीनियों की मदद उन लोगों से लड़कर की जा सकती है जो इस तनाज़े के पीछे हैं। मुझे भूख लगी है, खाना दो। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में खाने की तलाश में हिरन के रेस्टोरेंट में एंट्री। हिरन को देखकर लोग रफू चक्कर। मनपसंद खुराक ना मिलने पर हिरन आराम से वापस चला गया।
डायनासोर सफाई हस्ती से कैसे मिट गए, साइंसदानों ने देवकामत जानवर की मादूमियत की वजह ढूंढ निकाली। बेल्जियम के साइंसदानों की एक टीम ने दावा किया है कि शहाबियों की बारिश की आलूदगी ने दुनिया भर में 15 साल के लिए सूरज की रोशनी को ज़मीन से दूर किया। शदीद मौसम और ग़िज़ा ना मिलने की वजह से डायनासोर्स मर गए। लाल और जायकेदार कंधारी अनार की कोयटा की मार्केटों में एंट्री, दाम बढ़ने के बावजूद कंधारी अनार सबकी पहली पसंद। सवात की सैर को जाने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर, सियाहती मकाम कालाम से महूडंड झील तक सड़क पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। मकामी भी सड़क की तामीर का आगाज होने पर खुश।